मैंने अपने लिए एक अजेय दिव्य कवच तैयार किया, जिसे खास तौर पर उन देवताओं की शक्तियों को संभालने के लिए बनाया था जिन्हें मैंने अपने अंदर समाहित किया था। मैंने ज्ञान के देवता का मस्तिष्क अपने सिर में स्थापित किया, जिससे मुझे अपार और असीम प्राचीन ज्ञान प्राप्त हुआ। जीवन के देवता का हृदय मैंने अपने शरीर में प्रत्यारोपित किया, जिससे मुझे दुनिया पर शासन करने का अधिकार मिल गया। मैंने आकाश के देवता की शक्ति वाली आंख को अपनी आंख में लगाया, जिससे मैं अपने दुश्मनों की हर चाल को भांप सकता था। और अंत में मैंने संरक्षण के देवता के अंतरिक्षीय पंखों को धारण किया, जिससे मैं पृथ्वी की सीमाओं से मुक्त होकर अनंत तारों के बीच स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। जब ये सभी दिव्य शक्तियां मेरे भीतर एकत्रित हुईं, तो मेरी शारीरिक ताकत अपने चरम पर पहुंच गई और मेरी युद्ध क्षमता अपनी सीमा तक बढ़ गई। मैं पूरी तरह से ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली देवता बन चुका था। उसी समय मैं सूर्य देवता रा की सौर नौका की ओर बढ़ा, क्योंकि अभी भी एक अंतिम दिव्य वस्तु बाकी थी जो मेरी शक्ति को पूर्ण बना सकती थी। मेरे पिता के हाथ में मौजूद सूर्य देव का राजदंड। जब रा को मेरी योजना का पता चला तो वह क्रोध से भर गए। उन्हें समझ आ गया कि मैं अब वापसी के रास्ते से बहुत दूर निकल चुका हूँ और मुझे रोकने के लिए उन्हें खुद आगे आना होगा। हम दोनों ने अपने असली दिव्य रूप प्रकट किए और हमारे अस्त्र शस्त्र आपस में भयानक टक्कर के साथ भिड़ गए। मेरे पिता ने अपना राजदंड घुमाया और प्रचंड सौर अग्नि मेरी ओर उमड़ पड़ी, जैसे कोई भयंकर बाढ़ हो। मैं तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। शुरुआत में उन्हें पूरा विश्वास था कि कोई भी सूर्य की इस सच्ची अग्नि को सहन नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा था। मैंने उस सौर ऊर्जा को सह लिया जो हर चीज को राख बना सकती थी। उनके चौंकने के उस छोटे से पल का फायदा उठाते हुए मैंने अपनी तलवार उठाई और सीधे उनके सीने में भोंक दी और फिर उनका राजदंड छीन लिया। मैंने सूर्य की शक्ति को मुक्त कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के देवताओं के राजा को जीवन की नदी में फेंक दिया, जिससे वह गहरी नींद में चले गए। सर्वोच्च सूर्य देव मेरे हाथों गिर चुके थे। जैसे ही सूर्य देव की शक्ति कमजोर हुई, अराजकता का राक्षस अपने बंधन से मुक्त हो गया और अनंत अराजक ऊर्जा पाताल लोक में फैलने लगी, जिससे राजाओं का संसार तुरंत खतरे में पड़ गया। अनुबिस ने हर संभव प्रयास किया एक सुरक्षा कवच खड़ा करने का, लेकिन वह इस असीम अराजकता को रोक नहीं सका। मैं सूर्य देव का राजदंड लेकर पृथ्वी पर लौटा और अपने बनाए हुए विशाल टॉवर के शीर्ष पर गर्व से खड़ा हो गया। मैंने राजदंड को ऊंचा उठाया और अराजकता के राक्षस को निर्देशित किया, ताकि उसकी शक्ति से जीवित दुनिया और पाताल दोनों को नष्ट कर सकूं। जब दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, तब मैं एक शाश्वत दिव्य रूप प्राप्त करूंगा और पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र शासक बन जाऊंगा। सूर्य देव की शक्ति के नियंत्रण से मुक्त होकर अराजकता का राक्षस पूरी तरह अनियंत्रित और भी अधिक विनाशकारी हो गया। उसने मिस्र की जीवन रेखा नील नदी को निगलना शुरू कर दिया। जब सब कुछ नष्ट होने के कगार पर था, तब पोरस ने आकाश की आंख के माध्यम से न केवल अपने दादा के साथ हुए मेरे विश्वासघात को देखा, बल्कि मेरी पूरी योजना को भी समझ लिया।